नमस्कार मित्रों। आज मैं एक कहानी कहने जा रहा हूँ जो इस प्रकार से है। एक बार शंकर भगवान अपने आवास कैलाश पर्वत पर एक मीटिंग का आहुत किए, जिसमें भगवान विष्णु अपने गरुड़ पर सवार होकर वहाँ पहुँचे। और भगवान विष्णु वहाँ पहुँचने के पश्चात उतर के मीटिंग में भाग लेने के लिए अंदर गए। गरुड़ बाहर रहा, उनका वाहन। और गरुड़ जब बाहर था तो चारों तरफ उसने देखा एक बहुत सुंदर एक पक्षी चिड़िया को देखा, और जिस पे वो मोहित हो गया। ये चिड़िया बहुत ही सुंदर देखने में थी, अच्छे गाना गा रही थी, कोलाहल करने जा रही थी। वो काफ़ी देर तक उसको देखता रहा। इसके पश्चात यमराज आए उस मीटिंग में भाग लेने के लिए। यमराज भी उस चिड़िया को देख के और काफ़ी देर तक आश्चर्य के दृष्टिकोण से देखते रहे। फिर देखने के पश्चात वो भी फिर मीटिंग में भाग लेने के लिए चले गए। जब यमराज जब चले गए तो गरुड़ को ऐसा लगा कि यमराज की दृष्टि इन पर पड़ गई है, और ये हो सकता है कि मीटिंग के पश्चात ये इसको लेके अमृत भवन ले जाएंगे और इसकी प्राण चली जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। क्यों नहीं इसकी प्राण की रक्षा की जाए। तो गरुड़ ने क्या किया कि उस चिड़िया को लिया और हजारों कोस दूर एक जंगल में और एक भारी वृक्ष के ऊपर में उसको रखकर अब वापस आ गया। वापस आने के बाद वो अपने आप में काफ़ी संतोष महसूस करने जा रहा था कि मैंने यमराज के नज़र से उसकी रक्षा कर दिया। इसके पश्चात जब मीटिंग समाप्त होती है तो यमराज निकलते हैं। निकलने के पश्चात उस चिड़िया की तरफ देखते हैं। जब देखते हैं तो फिर उनको दिखाई कि नहीं देता है। तो गरुड़ पूछता है कि आप क्या देखने जा रहे हैं। तो यमराज बोलता है कि देखिए यहाँ पे एक चिड़िया थी छोटी सी, और उसकी मृत्यु बहुत ही निकट थी। और निकट काफ़ी कोसों दूर एक जंगल में एक सर्प के द्वारा उसको डसा जाता, उसको खाया जाता, ऐसा था। परंतु मैं इसको देख के आश्चर्य था कि ये चिड़िया अभी यहाँ पे कैसे है। जब ये कहानी उस गरुड़ ने सुना तो वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। काफ़ी दुख का भाव वो उसके अंदर आया, और उसने यमराज को सारी कहानी बताई। बोला कि जो महाराज आप जब आए तो आश्चर्यचकित तरीके से देख रहे थे, तो हमको लगा कि आप ले जाएंगे अपने साथ, इसकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए मैं कोसों हजारों कोस दूर उसको एक जंगल में रखाया, और मैं तो इसलिए रखाया कि इसकी प्राण की रक्षा हो जाएगी। परंतु आप जैसा बताने जा रहे हैं कि वो तो एक सांप के द्वारा ग्रास होना था, जो हजारों कोस दूर जाके एक जंगल में होना था, वो यहाँ पे है। तो ये बहुत बड़ा एक तरह से गलती मेरे द्वारा हुई है, और मैं इसके लिए बहुत ही शोकाकुल हूँ, जो मेरे कारण उस चिड़िया की मृत्यु हो गई है। तो यमराज ने कहा कि ऐसा नहीं है, उसको तो ऐसा होना था। मैं आश्चर्यचकित इसलिए था कि अभी यहाँ पे ऐसे कैसे है, और इसकी मृत्यु इतनी निकट होने के पश्चात भी। मित्रों, ये कहानी अपने आप में बहुत कुछ संदेश देने जा रही है। इस कहानी की वास्तविकता क्या है नहीं है, ये कुछ भी उसका तथ्य या इसको प्रमाणित करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये सत्य है। जो चीज़ जिसके साथ जो घटना घटित होनी है, जहाँ घटित होनी है, वो वहाँ घटित होके ही रहती है। हम अपने दैनिक जीवन में हमेशा देखते हैं ऐसी ऐसी घटनाएं जो आश्चर्यजनक तरीके से घटित हो जाती है। वो अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, और इसको घटित होने का इसको घटित करवाने वाला कोई दूसरा ही व्यक्ति है, अदृश्य शक्ति है, जो मतलब संचालित करती है। वो ऐसा बातें करती है, इस तरीके के वातावरण बनाना, इस तरीके से माहौल बनाकर उसका मतलब अच्छा, यदि उसको मिलना हुआ, प्राप्त हुआ, तो उसको अच्छा प्राप्त होता है। जिसको खराब प्राप्त होना है तो उसको खराब ही फल प्राप्ति होती है। तो इस तरह की घटनाएं होती है। वास्तविकता देखा जाए तो हम लोग इस जगत में रंगमंच पर एक खिलौने के समान है, जिसको खिलाने वाला खेलने वाला ये कोई अदृश्य शक्ति है, जो हमसे काम करवाने जा रहा है। हम सभी दैनिक चर्या में लगे हुए हैं, दौड़ धूप करने जा रहे हैं, अच्छे चीज़ की प्राप्ति की कोशिश करने जा रहे हैं, लेकिन प्राप्ति जो है वो किसी के हाथ में नहीं होता। या कोई भी घटना घटित होने जो होती है आश्चर्यजनक तरीके से अचानक होती है, वो किसी के हाथ में नहीं है। उसको करने वाला एक अदृश्य शक्ति है, और उनके इशारे पे ही सारा काम होता है। तो निश्चय ही हमको इन सब को ध्यान में रखकर अपना कर्तव्य बेहतर से बेहतर करें, और जिससे कि
आत्मसंतुष्टि हो। आत्मसंतुष्टि होने के लिए आवश्यक है कि सबका सबका कल्याण हो, बेहतर हो, जितना हो सके अच्छा से अच्छा काम करें, जैसे परमार्थ के लिए अपना शरीर, अपना बुद्धि, विवेक और अपने ज्ञान का ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग हो। यही मेरे ख्याल से जीवन का एक सार्थक यत्न होगा, जिसको करना चाहिए। धन्यवाद।